Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about BP801T Biostats and Research Methodology Unit 3 Part 1, that is Non-Parametric Tests. So let's begin. Non-parametric tests को हम distribution free test भी बोलते हैं क्योंकि उनमें कोई भी अंडरलाइंग पॉपुलेशन नहीं होती है और हम इनको तब यूज़ करते हैं जब एजम्पशंस पैरामेट्रिक टेस्ट की मीट नहीं करती, यानी कि जो पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती या फिर उसमें इक्वल वेरिएंस नहीं होती। इसके एडवांटेजेस होते हैं कि ये सूटेबल होता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द डाटा, जैसे कि नॉमिनल यानी कि नेम वाला, ऑर्डिनल यानी कि ऑर्डर, इंटरवल और द डाटा विच हैज़ दी आउटलायर्स यानी कि जो ग्रुप के साथ नहीं जाता। देन ये जो टेस्ट होते हैं ये ईजिली अंडरस्टैंडेबल होते हैं और उसमें शॉर्ट कैलकुलेशन होती है और ये टेस्ट ज़्यादा पावरफुल होते हैं जब एजम्पशंस होती है नॉर्मेलिटी की वो वायलेटेड होती है। देन इसकी लिमिटेशंस होती है कि लेस एफिशिएंट होता है अगर हम इसे पैरामेट्रिक टेस्ट से कंपेयर करें, तो इसी वजह से जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो हमेशा ही हमारी फर्स्ट चॉइस होते हैं और जो रिज़ल्ट होता है वो मे या मे नॉट हमें प्रोवाइड करे एक्यूरेट आंसर, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं: साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन सम टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, क्रुस्काल-वालिस टेस्ट, फ्रीडमैन टेस्ट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट एंड मैन विटनी यू टेस्ट की। तो ये दोनों सेम है, ये होते हैं नॉन पैरामेट्रिक वर्जन ऑफ टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट। तो इसमें हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम मेजर करते हैं ऑन अ कंटिन्यूअस स्केल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी इन टू independent categorical groups and observations should not have relationship between groups or within each groups. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम लेते हैं नल हाइपोथेसिस या फिर एच नॉट, जिसमें हम क्या मानते हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन। देन आती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 और HA, जिसमें हम कहते हैं कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन। देन जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है उसको हम इस टेस्ट के लिए डिनोट करते हैं U से, जो कि होता है मिनिमम ऑफ U1 एंड U2, जहाँ पे हम लोग U1 को लेते हैं इज इक्वल्स टू N1 N2 प्लस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई N2 माइनस R1, और सेम U2 भी निकालते हैं। जो R1 होता है सम ऑफ रैंक्स फॉर द ग्रुप 1, R2 ग्रुप 2 के लिए, N1 साइज ऑफ द ग्रुप 1, U2 ग्रुप 2 के लिए, और हमने बोल ही दिया जो U होता है वो मिनिमम होता है U1 और U2 के लिए। देन इसका एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल देखते हैं। इफ़ द रैंक्स असाइन टू द नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रिपोर्टेड इन द प्लेसिबो ग्रुप, पहला है 2, 4, 6, 8, 10 और दूसरा न्यू ड्रग ग्रुप का है 1, 3, 5, 7, 9। तो अब हम इसके लिए चाहिए क्या कि सबसे पहले हमें चाहिए R1 जो कि होगा सम 2, 4, 6, 8, 10 का, R2 वो होगा 1, 3, 5, 7, 9 जो कि आ जाएगा 30 और 25 रिस्पेक्टिवली। देन हम फिर U1 का फॉर्मूला पुट करेंगे, N1 N2 दोनों ही हमारे पास 5 5 है और R1 हमने निकाल लिया 30, तो इसको सॉल्व करेंगे तो U1 10 आएगा और U2 हमारे पास आएगा 15। फिर अब टोटल देखने के लिए हमारे पास आ जाएगा U मिनिमम U1 और U2 का, जो कि मिनिमम क्या है 10 और 15, जिसमें से छोटा है 10। हमको एक टेबल गिवन होगा जिसमें हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करेंगे, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 2। तो यहाँ पे जो U कैलकुलेटेड है वो बड़ा है U टेबल से, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे H नॉट यानी कि नल हाइपोथेसिस को, और हम इसे कंक्लूड करेंगे फाइनल स्टेटमेंट के साथ कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है क्रुस्काल-वालिस टेस्ट, जो कि होता है नॉन पैरामेट्रिक वर्जन ऑफ वन वे अनोवा। ये होता है एक रैंक बेस्ड टेस्ट जिसको हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए मोर देन 2 ग्रुप्स। इसमें हम क्या एजम्पशन लेते हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स इन ईच ग्रुप एंड बिटवीन ग्रुप्स। नेक्स्ट, ऑल ग्रुप्स मस्ट हैव सिमेट्रिक यानी कि सेम शेप डिस्ट्रीब्यूशन और डिपेंडेंट वेरिएबल्स मस्ट बी मेजर्ड एट ऑर्डिनल रेशियो और इंटरवल स्केल। तो इसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सब सेम रहेगा, लेकिन जो टेस्ट स्टैट्स है उसका फॉर्मूला हो जाएगा H
से हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे। h इज इक्वल्स टू 12 अपॉन n इंटू n प्लस 1 सिग्मा tj स्क्वायर अपॉन nj माइनस 3n प्लस 1 विथ c माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहाँ पे n है नंबर ऑफ सैम्पल साइज फॉर ऑल सैम्पल, c है नंबर ऑफ सैम्पल, tj है सम ऑफ रैंक्स इन द jth सैम्पल और nj है साइज ऑफ द jth सैम्पल। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक शू कंपनी है, वो जानना चाहता है 3 ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स की डिफरेंट सैलरीज थाउजेंड्स में, जो ले रहा है मेन, वुमेन और माइनॉरिटीज़ की, ये दे रखे हैं। तो इसमें जो हमारी रैंकिंग होती है, हम इन सबको 1 2 3 4 ऑर्डर के हिसाब से देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 सबसे छोटा है तो हम उसको रैंक देंगे 1, देन फिर 23 को 2, देन 30 को 3, 34 को 4, ऐसे ही हम सबको रैंक दे देंगे तो वो आ जाएगी ऐसे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग रैंकिंग देंगे सबको इकट्ठे और फिर टोटल कर लेंगे एक एक रो का। न्यूमेरिकल में भी सबसे पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस, फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, फिर स्टैट्स में, इसमें टेस्ट स्टैट्स में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस केस में 12 अपॉन n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो दी हैं वो है 15, तो हम लोग n लेंगे एज 15। फिर टी जे का स्क्वायर, यानी कि जो हमने यहाँ पे रैंकिंग का टोटल निकाला है रैंक देने के बाद 44, 56, 20, उसको अपॉन n में, यानी कि अपॉन 5 में सबको टोटल करेंगे, माइनस 3n प्लस 1 यानी कि 16। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 6.72। फिर इसमें भी हम लोग h कैलकुलेटेड और h टैबुलेटेड को चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी जो h कैलकुलेटेड है वो बड़ा है टैबुलेटेड से, लेकिन हम लोग यहाँ पे h नॉट को रिजेक्ट करेंगे और कंक्लूड कर देंगे कि येस देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 3 ग्रुप्स। लास्ट है फ्रीडमैन टेस्ट। ये होता है नॉन पैरामेट्रिक वर्जन ऑफ वन वे या फिर रिपीटेड मेजर अनोवा। ये हम यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए डिफरेंसेस इन ट्रीटमेंट अक्रॉस मल्टीपल अटेम्प्ट्स। देन इसमें भी पहले नल हाइपोथेसिस, फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, फिर आएगी टेस्ट स्टैट्स, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे हम जैसे रिप्रेजेंट करेंगे एफ एम इज इक्वल्स टू n इंटू के प्लस 1 इंटू सिग्मा आर जे स्क्वायर माइनस 3n के प्लस 1, जहाँ पे n है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, के है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, आर है टोटल रैंक फॉर ईच ऑफ 3 कॉलम्स। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड इफ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ 3 ट्रीटमेंट्स ऑन 12 पेशेंट्स, जो कि दिया हुआ है 1, 2 और 3। तो इसमें जो रैंकिंग हम लोग करेंगे वो इन्हीं 3 में 1, 2, 3, 1, 2, 3 करके ऐसे करेंगे। जैसे कि ये 20988 और 109, तो ये रैंक हो जाएगी 1, 2, 3, वैसे ही सारी करेंगे ऐसे 1, 2, 3 जैसे भी आएगा उससे हमने ये सारी रैंकिंग कर लेंगे और सबका टोटल निकाल लेंगे। फिर फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। n यहाँ पे हमारे पास 12 है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 3 है, k प्लस 1 4 हो गया। फिर इन सबका टोटल माइनस सेम ये 3n k प्लस 1 और आंसर आ जाएगा। देन फिर हम यहाँ पे भी जो है देखेंगे कि एफ एम कैलकुलेटेड जो ज़्यादा आएगा टेबल से, वही टेबल से चेक करेंगे। तो यहाँ भी h नॉट जो है वो रिजेक्ट कर देंगे और लिखेंगे कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग 3 ट्रीटमेंट्स। तीनों टेस्ट में जब भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होगी उससे टैबुलेटेड से, तो सिर्फ विल्कॉक्सन वाले टेस्ट में ही हम एक्सेप्ट करेंगे h नॉट को, बाकी इन दोनों में हम लोग रिजेक्ट करेंगे। That's all for now. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.